मित्रों नमः संस्कृताय। हम आप काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से कल हम आप प्रयोजन को देखें। आज कारिका नंबर तृतीय कारिका में हम आप प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रकार के कारणों को बताया गया है। एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम आह। शक्तिर्निपुणतालोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। तो शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष याम बिना काव्यम न प्रसरेत। शक्ति क्या है तो बता रहे हैं कवित्व बीज रूप। ये कवित्व है। एक कवित्व मतलब व्यक्ति विशेष के अंतर्गत एक संस्कार विशेष है, जिसके माध्यम से काव्य लिखा जाता है। और यह संस्कार अगर नहीं है तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो और सोचे कि मैं काव्य लिखूंगा तो लिख सकता है, परंतु प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्। अगर वो प्रसारित करेगा अपने काव्य को, लिख के प्रचार प्रसार उसका करेगा, तो क्या होगा, जब विद्वानों के मध्य में वह ग्रंथ पहुँचेगा तो जब लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, उपहसनीयम स्यात्, वो हंसी का पात्र बनेगा। आगे कहते हैं लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य। लोकवृत्ति को देखते हुए और शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम। और वह व्यक्ति विशेष या जो काव्य लिखना चाहता है उसको छंदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान, अभिधान कोशादि का और धर्मार्थ काम मोक्ष इनका ज्ञान, और अनेकानेक प्रकार के जो लक्षण हैं शास्त्र लक्षण, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो काव्य लिखेगा, और उसके साथ साथ कह रहे हैं आगे, काव्यानां च महाकविः संबंधिनां आदिग्रहणादि इतिहासादीनां च विमर्शनात् व्युत्पत्तिः। जो अनेकानेक प्रकार के आदि इतिहासों का अध्ययन करेगा और शास्त्रों का अध्ययन करेगा, उसके माध्यम से जो विमर्शन होगा, विमर्शन से विचार से जो व्युत्पत्ति प्राप्त होगी, उसके बाद क्या होगा, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तद उपदेशेन करणे योजने च पौन्नः पुण्येन प्रवृत्ति इति त्रयः समुदिताः। इतना अध्ययन करने के पश्चात ही अगर जो काव्य करने का विचार करता है तो तद उपदेश, तद अर्थात गुरोः उपदेशेन, गुरु के उपदेश से उसमें निपुणता आएगी और पुनः पुनः जो है अभ्यास करेगा। तो तद उपदेशेन करणे योजने, फिर जब योजन करेगा उसको लिखने का, उसको अर्थात काव्य को लिखने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा कि पौनः पुण्येन प्रवृत्ति है, तो पुनः पुनः अभ्यास से वह क्या होगा, त्रयः समुदिताः। तो जो त्रयः अर्थात 3 कारण जो हैं, शक्ति और उसके साथ साथ लोक व्यवहार और काव्य में क्या विचारणीय है, क्या दोष है, क्या, उस प्रकार का जो ज्ञान रखेगा और गुरु के उपदेश से पुनः पुनः अभ्यास जो करेगा, फिर क्या होगा कि त्रयः समुदिताः, 3 प्रकार के इनके माध्यम से, इन कारणों के माध्यम से वह काव्य उदित हो जाएगा। न तो व्यस्ताः, परंतु ये 3 जो शक्ति और लोक व्यवहार और काव्य रचना होगी वह अलग अलग नहीं होगी। तो क्या होगा, तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे, उस काव्य के उद्भव निर्माण में, समुल्लासे च, और उसके उल्लास में, अर्थात काव्य के उद्भव निर्माण में, च हेतु, वे हेतु ही होंगे, न तो हेतवः, वो तीनों अलग अलग नहीं होंगे, अर्थात काव्य के एक ही कारण माने जाएंगे। इस प्रकार से आचार्य मम्मट हमको आपको बताते हैं कि 3 प्रकार के कारण माने गए हैं। हम आप देख सकते हैं